बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ईशान खालिद और आज हम वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 13 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग है, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये बेसिकली है क्या, ये हम देखते हैं इमेज से। हमने देखा कि एच टी टी पी, एफ टी पी, एस एम टी पी, पॉप 3 और आई मैप एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं और ये इनके कनेक्शंस जो ये यूज़ करते हैं वो थे और पोर्ट नंबर्स थी और इस तरीके से। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट लेयर की। आप देख सकते हो कि इस मॉडल का नाम भी टीसीपी है। टीसीपी आ रहा है इस मॉडल के नाम में, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि टीसीपी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज़ होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल है टीसीपी और यूडीपी की। टीसीपी भी कनेक्शन है और यूडीपी भी कनेक्शन है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने अब आपने एक खुद सिम ली और एक अपने दोस्त को सिम ले दी ताकि आपका कनेक्शन जो है वो मेंटेन हो सके किसी भी चीज़ पे। अब ऐसे आप मोबाइल पे टाइप करते रहो और उसके अंदर सिम ना हो, ठीक है, वाईफाई की मैं बात नहीं कर रहा, अभी सिम की बात कर रहा हूँ। तो सिम अगर ना हो उसके अंदर तो फिर कैसे आप जो है अपने दोस्त को फ़ोन कर सकते हो या कैसे आप वो डाटा उसको सेंड कर सकते हो। चाहे आपने डाटा लिख लिया है, चाहे आपके पास सही फॉर्मेट है, ये वो हर चीज़ ये एप्लीकेशन लेयर पे आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब तक आपके पास कोई कनेक्शन नहीं होगा जिसके थ्रू आपने ये सारा कुछ सेंड करना है, तब तक आप चीज़ें सेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इस मॉडल की। तो टीसीपी और यूडीपी दो अलग अलग हैं बेसिकली चीज़ें। टीसीपी भी कनेक्शन प्रोवाइड करता है लेकिन ये रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि यूडीपी जो है वो कनेक्शन ये भी प्रोवाइड करता है लेकिन रिलायबल नहीं होता, लेकिन फास्ट होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि डिफरेंट जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स थे वो इन कनेक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। टीसीपी को कोई यूज़ कर रहा है, कोई टीसीपी और यूडीपी भी यूज़ कर रहा है, कोई सिर्फ यूडीपी को यूज़ कर रहा है और इस तरह से टीसीपी यूडीपी। तो ये कनेक्शंस हैं बेसिकली जो कि कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ करता है डाटा सेंड करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डाटा एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास डाटा कलेक्ट हो गया है। उसके बाद इस डाटा के साथ हम एक हेडर अटैच करते हैं जो कि होता है टीसीपी का। याद रखें, हेडर एक अटैच करते हैं डाटा के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर्स के अंदर आईपी अटैच करेंगे, टीसीपी भी होगा, डाटा भी होगा। ये हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि क्लाइंट साइड पे ये सारा कुछ साथ में डाटा के साथ में जुड़ता जाएगा। जब दूसरी साइड पे ये जाएगा सर्वर साइड पे या किसी और साइड पे, तो ये इस तरीके से लेयर्स में ये सारी चीज़ें डिसअटैच होती जाएंगी। आईपी उतार लेगा वो, फिर टीसीपी कनेक्शन जो है वो उतार लेगा और डाटा हमें एप्लीकेशन लेयर के ऊपर शो हो जाएगा जो भी किसी ने हमें सेंड किया है। तो यहाँ पे सिर्फ याद रखने वाली बात यह है कि फोर्थ लेयर के अंदर टीसीपी का हेडर डाटा के साथ अटैच हो जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर टीसीपी का हेडर जो है वो डाटा के साथ अटैच होता है। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, वो है टीसीपी और यूडीपी, जो कि हमने देखा अभी कि ये टीसीपी कनेक्शन भी क्रिएट कर सकता है कोई भी और यूडीपी भी क्रिएट कर सकता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि हमारा डाटा जो है वो किस नौइयत का है, हमें क्या चीज़ चाहिए उस डाटा को सेंड करने के लिए। हमें चाहिए कि ये डाटा जो है टाइम टू टाइम पहुंचता रहे, जल्दी जल्दी से पहुंचता रहे, तो हम यूडीपी यूज़ करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं कंप्लीट डाटा पहुंचे चाहे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, तो हम टीसीपी यूज़ करेंगे। ये हम नेक्स्ट इसकी डिस्कशन में देखेंगे। टीसीपी को हम बेसिकली बोलते हैं रिलायबल, क्योंकि ये डाटा को इंश्योर करता है कि डाटा पहुंच गया है। तो डाटा रिलायबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है टीसीपी, और यूडीपी को हम बोल सकते हैं अनरिलायबल, कि ये रिलायबल नहीं होता इतना। वो किस तरीके से कि टीसीपी जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं: एक्नॉलेजमेंट्स, सीक्वेंसिंग और चेकसम। ये तीन चीज़ें होती हैं टीसीपी के अंदर। और यूज़र से जब भी कोई डाटा वो सेंड करता है सर्वर पे या किसी और यूज़र को वो सेंड करता है, तो टीसीपी जब कनेक्शन होता है, ये जो तार लगी हुई है एक टीसीपी कनेक्शन की है सपोज करो,
तो इसके अंदर 3 चीज़ें वो लाजमी इंश्योर करेगा। वो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट्स क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट बेसिकली ये यूज़र है, सपोज करो ये यूज़र है और ये सर्वर है। सबसे पहले क्या है? सिंक। यूज़र सिंक करेगा, एक कोई मैसेज क्रिएट करके सेंड करेगा सर्वर को कि वो रेडी हो जाए, या इस तरह का कोई भी मैसेज जो वो सेंड करना चाहता है वो एक सिंक सेंड करेगा, एक मैसेज, एक सिम्टम, या आप कह सकते हो कि एक सिग्नल सेंड करेगा उसको सर्वर को। ठीक है, अब सर्वर तक जब वो सिग्नल पहुंचेगा तो वो क्या करेगा? उसकी ऐक उसको सेंड करेगा, सिंक की ऐक, कि मुझे जो तुमने सिंक भेजी है वो मुझे रिसीव हो चुकी है। मतलब इसने इस साइड से इधर को एक एक्नॉलेजमेंट भेजी है। एक जैसे कह लो कि मैं किसी को बुलाता हूँ तो वो आगे से मुझे इशारा करता है कि हाँ जी बोलो। तो ये बेसिकली जो मैंने पहले बुलाया है वो सिंक है। और फिर जो उसने मुझे कहा कि हाँ जी बोलो, मतलब वो रेडी है मेरी बात सुनने के लिए, तो वो उसने मुझे एक्नॉलेजमेंट सेंड किया है, एक उसने मुझे सेंड किया है कि ठीक है आप बोलो। जैसे हम फ़ोन पे कहते हैं हेलो, तो वो बेसिकली हम चेक करते हैं कि अगला बंदा हमारी बात सुन रहा है कि नहीं। तो फिर अगला बंदा भी जब हेलो कहता है तो मतलब उसने हमारी बात सुनी और फिर हमें हेलो बोला है। मतलब वो कहता है कि हेलो हाँ जी बोलें। तो ये वो एक्नॉलेजमेंट हमें दे रहा है कि मैं आपकी बात सुनने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे बताएं क्या बात है। फिर उसके बाद हम भी उसे ऐक भेजते हैं कि ठीक है, हमें भी पता चल गया है कि आप रेडी हो ये बात सुनने के लिए, और उसके बाद हम अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं टीसीपी का, जिसमें एक्नॉलेजमेंट आती है। उसके बाद हमारे पास क्या था? सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग को हम डिस्कस करते हैं। सीक्वेंसिंग में क्या है कि अब कनेक्शन तो हमारा क्रिएट हो गए तार के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ये जो जा रहा है ये बेसिकली पैकेट है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जितनी भी हमारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं इंटरनेट पे, वो सारी पैकेट्स के थ्रू, पूरी की पूरी फाइल एक ही दफ़ा नहीं सेंड हो जाती। वो छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे चंक्स बन जाते हैं। फिर वो पैकेट्स जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं इन लाइंस पे। तो वो उनको सीक्वेंस कोई ना कोई देना चाहिए। सपोज करो अब मैंने एक मैसेज सेंड करना है, उसके मैंने 3-4 पार्ट्स कर लिए, ठीक है। अब पहला पार्ट जो है उस पर क्या होना चाहिए? एक डाटा के साथ सीक्वेंस का हेडर के अंदर एक पोर्शन होना चाहिए कि वो सीक्वेंस उसका ज़ाहिर करे कि ये पहला मतलब ऊपर वाली लाइंस हैं तो उसको हम सीक्वेंस देते हैं कि पहला है ये, ताकि वो अगली तरफ जब जाए तब उससे भी पता चल जाए कि ये जो भी पैकेट है ये पहला पैकेट है। फिर उसके बाद दूसरा पैकेट जाए तो वो उसे पता चल जाए ये दूसरा पैकेट है। फिर तीसरा पैकेट जाए तो वो उसे पता चल जाए ये थर्ड पैकेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीक्वेंस जो है वो उल्टा है, 1 3 2। जब इसके ऊपर सीक्वेंस नंबर लिखे हुए हैं तो सर्वर साइड पे वो उसे सीक्वेंस कर लेगा। अगर सीक्वेंस नंबर नहीं लिखे होंगे तो हो सकता है हमारा मैसेज जो है वो मिसअंडरस्टूड हो सर्वर को कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसने मैसेज में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। तो इसी वजह से सीक्वेंस नंबर जो है वो ऐड करता है टीसीपी। सीक्वेंसिंग एंड एक्नॉलेजमेंट की एक एग्जांपल है ये। बेसिकली सेंडिंग डाटा, यूज़र साइड से सर्वर साइड को कोई ना कोई डाटा सेंड कर रहे हैं हम, तो ये क्या करेगा कि एक मैसेज शो करेगा कि सेंडिंग डाटा, मैं कोई डाटा जो है वो सेंड कर रहा हूँ आपको। तो वो उस तरफ से क्या उसे कहेगा कि ठीक है मुझे डाटा मिल रहा है तो आप मुझे डाटा सेंड करते जाओ। अगर तो ज़्यादा पैकेट्स हैं तो वो कहेगा ठीक है, मुझे हर पैकेट के बाद कहेगा ठीक है मुझे डाटा मिल गया है, आप अगला पैकेट भेज दो। फिर इसके पास वो ऐक, उसको बोलते हैं ऐक, ACK, एक एक्नॉलेजमेंट उसने भेज दी इसको। फिर इसने वो कोई डाटा उसको अगला पैकेट सेंड कर देना है। फिर उसने कहना है गॉट इट, मुझे ये मिल गया है, आप अगला अगला डाटा सेंड करो। फिर उसने अगला पैकेट भेज देना है। तो इस तरीके से टीसीपी में वर्किंग होती है। आप देख सकते हो कि जैसे इसने एक पैकेट भेजा, उसने उस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट भेजी कि ठीक है मुझे ये पैकेट मिल गया है, आप अगला भेजो। इसके अंदर टाइम भी लग रहा है, ठीक है। एक पैकेट भेजा, फिर उसने मैसेज करना है कि ठीक है मुझे मिल गया है, अगला पैकेट भेजो। फिर उसने इस तरीके से टाइम भी कंज्यूम होता है, जो इसका ड्रॉबैक है। फिर उसके बाद चेकसम एंड मैच। चेकसम बेसिकली क्या है? 3rd नंबर पे था। यहाँ पर हमने जो देखा, ये देखो चेकसम। हमने एक्नॉलेजमेंट्स भी देख लिया क्या होता है, सीक्वेंस भी क्या होता है, और चेकसम की बारी है। चेकसम बेसिकली क्या होता है? चेकसम एक लिस्ट होती है।
जैसे आप घर से कोई सामान लेने जाओ, तो आपका कोई भी घर वाला आपको एक लिस्ट थमा दे कि ये सारा सामान लेके आना है। जब आप सामान ले आओगे या आप घर ले आए हो, तो फ़र्ज़ करो कि आपकी अम्मी या कोई आपके अब्बू वो सामान को चेक करते हैं, तो वो लिस्ट से चेक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे पूरा, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे पूरा जो है मैसेज था हमारा, जो भी चीज़ हम सेंड करना चाह रहे थे उसके चंक्स बनते हैं। ये होता है बेसिकली, मैसेज सेंड करने से पहले चेकसम जनरेट होता है। मैसेज सेंड करने से पहले जब चंक्स बन रहे होते हैं, सीक्वेंस नंबर लगा रहे होते हैं ना, तब लिस्ट एक जनरेट हो जाती है कि ये सारे पैकेट्स हैं। ठीक है, उसकी लिस्ट जनरेट हो गई कि सीक्वेंस 1 है, उसके अंदर सीक्वेंस 2 है, सीक्वेंस 3, सीक्वेंस 4, ये सारी लिस्ट जो है चेकसम के साथ बन गई है। एक लिस्ट जनरेट हो गई जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो लिस्ट फिर सेंड कर दी जाएगी सर्वर को, ताकि उसे पता चल जाए कि उसके पास कौन कौन सी चीज़ें आनी हैं। तो वो किसके साथ मैच करेगा, वो उस लिस्ट के साथ मैच करेगा कि मेरे पास सीक्वेंस 1 आएगा, सीक्वेंस 2 आएगा, पैकेट 3 आएगा, पैकेट 4 आएगा। तो वो चेक करता रहेगा साथ साथ। अगर उसके पास कोई कोई जो है पैकेट जो है वो मिस कर जाता है, चेकसम मिस मैच उसे बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि सारा सारा का सारा अगर डाटा उसे मैच उसने कर लिया, लिस्ट के साथ मैच कर लिया सारा का सारा डाटा, तो वो कहेगा कि चेकसम जो है वो मैच हो गया है। लेकिन अगर उसके पास कोई चीज़ मिसिंग हो जाएगी तो वो क्या कहेगा, चेकसम मिस मैच है, कि कोई ना कोई पैकेट ऐसा है। सपोज करो कि मैंने 4 पैकेट सेंड किए थे, चारों में से किसी भी वजह से कोई पैकेट हमारा लॉस्ट भी हो सकता है। ये ट्रांसमिशन के थ्रू वो हो सकता है कि जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो एक टाइम पे कुछ कोई मसला आ गया उसके अंदर, तो वो हमारा पैकेट जो है वो लॉस्ट हो सकता है, तो इसके पास नहीं पहुंचा। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो इसको एग उसकी सेंड करेगा कि मुझे इस सीक्वेंस नंबर का पैकेट नहीं मिला, लिस्ट से देख के बोलेगा कि इसका लिस्ट में तो लिखा हुआ है लेकिन मेरे पास नहीं पहुंचा। तो ये क्या करेगा, दोबारा से उसे वो पैकेट जो है वो सेंड कर देगा और इसके पास वो सीक्वेंस पूरा हो जाएगा, और इस तरीके से मैसेज जो है दूसरी साइड पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टीसीपी हेडर के बारे में। अब यहाँ पर हमने देखा था कि डाटा के साथ टीसीपी हेडर जो है वो लग रहा है फोर्थ लेयर में जब टीसीपी को यूज़ कर रहे हैं। टीसीपी को यूज़ करने का मतलब क्या है कि यूडीपी या टीसीपी में से हम कोई भी एक कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं डाटा ट्रांसमिशन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम टीसीपी का हेडर देखें तो आप देख सकते हो कि रिलायबिलिटी इसने प्रोवाइड करनी है, मतलब कि डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना ही चाहिए। इसमें गारंटी देता है टीसीपी कि आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो इसके अंदर हेडर के अंदर आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ये इंश्योर करता है, सबसे पहले तो सोर्स पोर्ट है कि किस पोर्ट से ये डाटा निकल रहा है, उसका नंबर यहाँ पे होगा। फिर डेस्टिनेशन पोर्ट, किस डेस्टिनेशन पोर्ट पे ये जाना है, किसको ये किस पोर्ट नंबर पे ये सेंड करना है, उसका हर डाटा हर पैकेट के साथ ये हेडर अटैच होगा। फिर सीक्वेंस नंबर जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सीक्वेंस 1 हो सकता है इस पैकेट का, हेडर के साथ वो बताएगा। ठीक है, पैकेट साथ डाटा साथ चलेगा और उसके ऊपर ये हेडर लगा होगा कि ये इतने नंबर का। जैसे आप समझ लो कि पज़ल होते हैं हमारे पास, तो पज़ल के ऊपर एक पज़ल पे 1 लिखा है, एक पज़ल पे 2 लिखा है, इस तरह से सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो उसको जोड़ना कितना आसान होगा कि हमें पता होगा कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, तो इस तरह से ये नंबर जो है हेडर के अंदर मौजूद होता है हर टाइम। एक्नॉलेजमेंट नंबर के इसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, सपोज करो अगर सीक्वेंस नंबर हमारा 3 है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, 2, कि उसने जो एक्नॉलेज भेजी थी कि 2 की मुझे 2 मिल गया है, अब मुझे 3 सेंड करो, तो यहाँ पर सीक्वेंस नंबर 3 होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर 2 होगा। इसी तरीके से डाटा ऑफसेट भी है, रिजर्व्ड भी है, रिजर्व्ड कितने हैं, फ्लैग्स भी इसके अंदर होते हैं। इस पर पूरा एक टॉपिक हो सकता है बहुत बड़ा, लेकिन हमने इसको बेसिक जो देखना है वो यही है। इसके बाद चेकसम का आप देख सकते हो, जो हमने डिस्कस की हैं चीज़ें ये वो हैं येलो कलर में। चेकसम हमने डिस्कस किया है कि वो लिस्ट जो है वो हर पैकेट के साथ जाएगी और वो वहाँ से उसे रीड करता रहेगा कि कितने पैकेट्स उसे रिसीव हो गए और कितने बाकी रिसीव होने वाले हैं। तो ये चेकसम बेसिकली होता है। अब बात करेंगे टीसीपी के यूजेज की, कि टीसीपी हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। टीसीपी इज़ बेस्ट suited to be used for applications that require high reliability where time is
लेस ऑफ कंसर्न, वहाँ हम टीसीपी को यूज़ करते हैं जिसमें रिलायबिलिटी को ज़्यादा फोकस किया गया हो कि रिलायबल हो, मतलब हमारा डाटा जो है वो पूरा का पूरा दूसरी जगह पे पहुँचे, जबकि टाइम जो है उस लेस कंसर्न, मतलब टाइम से ज़्यादा कंसर्न नहीं होता हमारा उसके अंदर कि एक जगह से डाटा दूसरी जगह कंप्लीट पहुँच जाए। देखिए अगर थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो वो लग जाए, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन डाटा जो है वो कंप्लीट पहुँचे तब हम टीसीपी यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर जो हमने एच टी टी पी पढ़ा है, एच टी टी पी एस पढ़ा है, ये जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एच टी टी पी के अंदर अगर फेसबुक अब अगर आप ओपन कर रहे हो या कोई और वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा डिले आता है, आप देख सकते हो कि उसमें थोड़ा डिले आता है। तो अगर हमारा नेट थोड़ा ज़्यादा स्लो है तो ज़्यादा डिले आएगा। तो बेसिकली उसके अंदर ये इंश्योर करते हैं, ये मेरी बात आप याद रखना, नेट अगर स्लो है, ठीक है आपका, तो अगर आप कोई वेब पेज खोलते हो तो वो आपको कंप्लीट शो होता है, ये नहीं कि आपको कोई चीज़ें मिसिंग होती हैं, उसके अंदर इमेज नहीं शो हो रही और वीडियो नहीं शो हो रही, वो हो जाती है शो लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो वो जिस तरह से मैंने फेसबुक की बात की तो फेसबुक भी सारे उसमें उसके अंदर क्या है कि रिलायबिलिटी, वो ये सारी साइट्स को रिलायबिलिटी चाहिए कि हमारा डाटा जो है वो कंप्लीट यूज़र तक पहुंचे, उसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग ना हो। और इसको यूज़ करता है सिक्योर शेल भी इसको यूज़ करता है टीसीपी कनेक्शन को। और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में भी टीसीपी यूज़ होता है कि हमारी कोई फ़ाइल चाहे टाइम लग जाए लेकिन फ़ाइल हमारी कंप्लीट पहुंचे। इसी तरह तरीके से ईमेल भी हमें हमें हमारा जो है वो टीसीपी यूज़ करता है, आईमैप और पॉप भी टीसीपी को टीसीपी कनेक्शन को यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे यूडीपी की, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपको टीसीपी के साथ साथ मैं आपको यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल के भी बारे में बताता रहा हूँ कि ये क्या होता है। इट डज़ नॉट केयर अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डाटा रिलायबल पहुँच रहा है उधर कि नहीं पहुँच रहा है। इट जस्ट सेंड्स द डाटा नो मैटर इवन इफ़ इट ड्रॉप्स, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डाटा हमारा दूसरी तरफ पहुंच रहा है या ड्रॉप हो रहा है, उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इसने क्या करना है कि डाटा को बस सेंड कर ही जाना है, कर ही जाना है। अब सेंड करते 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 क्यों हमें ये ज़रूरत पेश आई कि हम इसको यूज़ करें, इसका यूजेज क्या है? यूडीपी एंश्योर्स लो लेटेंसी विदाउट केयरिंग फॉर पैकेट लॉस। लो लेटेंसी मतलब लेट जो है वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर सकता कि वो लेट चीज़ जो है वो पहुँचे, वो चाहे पैकेट लॉस हो जाए, वो टाइम टू टाइम वो डाटा जो है आपका वो दूसरी साइड पे पहुँचना चाहिए। यूडीपी इज़ बेस्ट सूटेड फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर स्पीड एंड एफिशिएंसी। ऐसी एप्लीकेशंस के लिए ये रिक्वायर होती है जहाँ पे आपको स्पीड के साथ कंसर्न हो। अब लास्ट पे टीसीपी पे हमें किससे कंसर्न था? रिलायबिलिटी से। यहाँ पे हमें स्पीड के साथ कंसर्न है, तो जब स्पीड हम करेंगे तो चाहे चीज़ रिलायबल हो या ना हो, लेकिन ये स्पीड कंसिस्टेंट रखेगी और एफिशिएंसी भी उसकी रखेगी। अब ये कहाँ पर यूज़ होता है? जैसे स्ट्रीमिंग वीडियो स्ट्रीम कर रहे होते हैं ऑनलाइन, गेमिंग के अंदर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हो। अब यहाँ पर ये एक एग्जांपल है गेम की है, जैसे आप पबजी खेलते हो, पबजी गेम है या और जितनी भी ऑनलाइन गेम्स हैं जो मल्टीपल यूज़र जो है एक ही टाइम पे खेल रहे होते हैं। अब सपोज़ करो जैसे मैंने अभी बात की थी लो स्पीड ऑफ नेट, कि नेट की अगर आपके पास स्पीड लो है तो क्या होगा कि दूसरे के पास स्पीड ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी तरफ अगर पैकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता या स्लो या लॉस्टेड पैकेट पैकेट आपको मिल रहे हैं तो अगले बंदे को भी इस तरह मिले, नहीं। अगले को यूडीपी के साथ अगर उसका नेट भी सही है, उसके पास पिंग भी सही है, तो वो उसका नेट बिल्कुल ठीक चलेगा, उसको ट्रांसमिशन जो है ये सारी गेम की वो बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही होगी। आपके पास स्लो हो सकती है लेकिन उसके पास आप जब आप जाओगे उसके पास तो वो हो सकता है कि आपको वो कभी यहाँ नज़र आए, कभी यहाँ नज़र आए, कभी यहाँ नज़र आए। तो ये बेसिकली आपकी तरफ जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो ट्रांसमिशन हो रही है पैकेट्स की, वहाँ पैकेट लॉस हो रहे हैं नेट स्लो होने की वजह से। अब इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट मैच आप देखते हो सभी, क्रिकेट मैच अगर ऑनलाइन देखते हो आप, तो ऑनलाइन में क्या होता है, लाइव जब देख रहे होते हैं तो कहीं कहीं से मिस हो जाता है, तो जो मिस हो जाता है वो दोबारा वापस नहीं दिखाते आपको, बल्कि उसमें स्पीड मैटर करती है कि आपको टाइम टू टाइम चीज़ मिलती रहे, कि ये ना हो कि अभी
रियल में जहाँ पर मैच देख रहे हैं वहाँ पर चल रहा हो जी, बॉल थर्ड बॉल चल रहा हो और आपको शो हो रहा हो फर्स्ट बॉल टीवी पे अक्सर थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन वो ज़्यादा डिले नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा सा डिले होता है। और लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी थोड़ा बहुत बिल्कुल माइन्यूट सा होता है डिले। जबकि अगर सपोज करो इसको हम टीसीपी के थ्रू, अगर टीसीपी कनेक्शन के थ्रू अगर हम लाइव ब्रॉडकास्ट करें या लाइव मैच देखें, तो उसमें क्या होगा, अगर कहीं से पैकेट लॉस हो जाएगा तो दोबारा वो उससे मैसेज करेगा। तो उसमें सपोज करो कि तीसरी ओवर चल रही है, तो वो आपको पहली ओवर का हो सकता है कि वो मैच अभी दिखा रहा होगा पहली ओवर अभी चल रही है, तो उसमें ज़्यादा चीज़ लेट हो सकती है, लेकिन उसके अंदर रिलायबिलिटी आएगी कि आप कोई भी जो सीन है वो उसको मिस नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूडीपी में आप चीज़ें मिस कर जाते हो, लेकिन टाइम टू टाइम वो उस टाइम के लिए अपडेट हो जाती है, अगले टाइम के लिए अपडेट हो जाती है बिल्कुल। और डोमेन नेम सिस्टम भी इसे यूज़ करता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे आप किसी से बात करते हो फ़ोन पे, तो अक्सर कोई कोई आवाज़ हमारी उनकी कट जाती है, हमें आती नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि वो आवाज़ ये नहीं है कि दोबारा रीस्टोर होके हमें दोबारा आवाज़ सुनाई दे, नहीं, बल्कि क्या होता है कि उन्हें दोबारा वो चीज़ बोलनी पड़ती है, फिर हमें वो चीज़ समझ लगती है कि अच्छा आपने ये कहा था। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, टीएफटीपी भी इसे यूज़ करता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं वो ही जाने होते हैं, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं ट्रांसफ़र होनी होती, इस वजह से वो यूडीपी को यूज़ करता है। तो ये बेसिकली यूजेज था यूडीपी का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूडीपी और टीसीपी के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।